नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत जोशी। इस वीडियो में हम एक डेटा से दो पिवट टेबल बनाएंगे और इन दोनों पिवट टेबल्स को हम फिल्टर करने के लिए केवल एक ही स्लाइसर बनाएंगे। तो एक्सेल की इस शीट में यह सेल्स का डेटा है, जहाँ इस डेट को अभिजीत इस सेल्समैन ने ऑनियन ये स्टॉक आइटम बेचा है 70 केजी क्वांटिटी में। तो यहाँ कैटेगरी है जिसमें ऑनियन और पोटैटो ये वेजिटेबल्स है और फ्रूट में एप्पल और बनाना ये दोनों कैटेगराइज किए फ्रूट्स में। अब इस डेटा से हम दो रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं। एक सेल्समैन वाइज कितने क्वांटिटी सेल हुआ है और हर एक आइटम कितना क्वांटिटी में सेल हुआ है। उदाहरण के लिए जब हम यहाँ आते हैं तो कर्सर हमें यहाँ मिल रहा है सम ऑफ क्वांटिटी वैल्यू 350 फॉर अभिजीत। तो ये अभिजीत ने टोटल आइटम्स कितने क्वांटिटी में बेचे हैं तो वो है 350। अब हम देवेन पे आते हैं तो ये सम ऑफ क्वांटिटी वैल्यू 170 फॉर देवेन। उसी तरीके से 400 सतीश। फिर ये दूसरा हमने पिवट टेबल बनाया है जहाँ सम ऑफ क्वांटिटी वैल्यू 170 फॉर एप्पल्स, इन्हें टोटली एप्पल्स 170 क्वांटिटी बेचे गए। उसी तरह से बनाना 360 और ऑनियंस 70 और पोटैटोस 320। अब यहाँ हमने बनाया है एक स्लाइसर और यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दो कैटेगरीज है। तो यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों सिलेक्टेड है। अगर हम केवल फ्रूट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ओनियन और पोटैटो निकल जाएगा। तो इस टेबल के लिए ये रिपोर्ट है और इसे कंट्रोल करने के लिए फ़िल्टर है। तो हम फ्रूट पे क्लिक करेंगे, तो हम जैसे फ्रूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ केवल एप्पल और बनाना बच गया और यहाँ अभिजीत की क्वांटिटी 220 हो गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी कैटेगरी वाइज फ़िल्टर हो चुका है। जैसे अभिजीत का टोटल हम यहाँ सेल देखेंगे तो 60 ये है अभिजीत एप्पल्स, फिर अभिजीत बनाना 60। तो इनकी अगर टोटल करें तो हमें नीचे मिल रही है 220। तो ये केवल अभिजीत ने क्या फ्रूट्स बेचे उसकी टोटल यहाँ गई है। उसी तरीके से देवेन ने टोटल क्वांटिटी फ्रूट्स की बेची है 130 और सतीश ने 180। और अगर हम केवल वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ केवल वेजिटेबल्स आए और वेजिटेबल की टोटल यहाँ हमें मिल रही है। और जैसे दोनों सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सारे फ्रूट्स आ गए और फिर से हमारी सारे स्टॉक आइटम्स की क्वांटिटी यहाँ आ गई। तो अब ये किस तरह से बनाया जाता है वो देखेंगे। तो पहला पिवट टेबल हम बनाएंगे सेल्समैन वाइज। तो टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे और पिवट टेबल के लिए लेंगे इंसर्ट में पिवट टेबल और ये टेबल रेंज अपने आप आ जाएगी। एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे और फिर सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ H1 और देंगे ओके। तो सबसे पहले सेल्समैन वाइज रिपोर्ट है तो हम यहाँ सेल्समैन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे और डालेंगे रोज़ में। तो हम यहाँ टिक करते हैं तो वो हो जाता है अपने आप। और फिर क्वांटिटी डालेंगे हम वैल्यूज़ में, हम ये क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप हो गया। पिवट टेबल के इस फील्ड लिस्ट को बंद कर देंगे, बंद करने की आवश्यकता नहीं है वैसे। अब हम इस पिवट टेबल में हैं, अब इसका डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पिवट टेबल स्टाइल्स दिए हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और मीडियम में ये वाला लेंगे ताकि हमारी टेबल के कलर को मैच हो जाए। तो इस तरह से हमारा पहला पिवट टेबल बन चुका है। अब दूसरा बनाना है हमें आइटम वाइज। तो क्लिक करेंगे और शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें कहीं भी टेबल में क्लिक करना होगा और शॉर्टकट की देने के लिए हम एक बार अल्टर की दबाएंगे और छोड़ देंगे। अब इंसर्ट के लिए N और V और देंगे एंटर यानी T फ्रॉम टेबल या रेंज। अब टेबल अपने आप सिलेक्ट हो चुका है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे और सेल सेलेक्ट करेंगे हमारा H7, देंगे ओके। अब हमें आइटम वाइज लेना है तो यहाँ क्लिक करेंगे आइटम पे और क्लिक करेंगे क्वांटिटी पे। तो ये
आइटम और उसकी टोटल क्वांटिटी का पिवट टेबल बन गया। इस पेन को हम क्लोज कर देंगे और इसे भी हम डिज़ाइन देंगे। जाएंगे डिज़ाइन में और क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे और ये लेंगे मीडियम में से दूसरा। तो ये दो अब पिवट टेबल बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे स्लाइसर। तो स्लाइसर बनाने के लिए हम किसी भी एक पिवट टेबल में आ सकते हैं। तो एक अच्छी आदत है कि ये दो पिवट टेबल को अलग अलग नाम दिया जाए। तो नाम देने के लिए हम पहले पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे, जाएंगे पिवट एनालिसिस में। पिवट टेबल एनालिसिस में यहाँ है पिवट टेबल नेम, तो इसे हम नाम दे देंगे salesman_wise और फिर यहाँ आएंगे, इस टेबल पे क्लिक करेंगे और उसी तरह से जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस और इसे नाम देंगे हम item_wise। अब हमने इन दोनों पिवट टेबल्स को नाम दे दिए। किसी भी एक पिवट टेबल में आ जाएंगे और अब हम इंसर्ट करेंगे स्लाइसर। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए पिवट टेबल एनालिसिस में लेंगे इंसर्ट स्लाइसर और स्लाइसर इंसर्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी के बेस पे हम ये पिवट टेबल फिल्टर करना चाहते हैं, देंगे ओके। अब इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, साइज कम करेंगे, इधर भी इसकी साइज कम कर लेंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे साइड में और इसे भी हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ स्लाइसर नाम का अपने आप ये टैब आ जाता है। तो स्लाइसर में हम स्लाइसर स्टाइल लेंगे और यही स्टाइल लेंगे जो हमारी टेबल जैसी दिख रही है। पर अब ये जो स्लाइसर है ये केवल सेल्समैन के टेबल से लिंक्ड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हम फ्रूट या वेजिटेबल ले रहे हैं तो असर यहाँ पड़ रहा है, पर इस टेबल पे, इस पिवट टेबल पे कोई असर नहीं है क्योंकि ये पिवट टेबल इस स्लाइसर से लिंक्ड नहीं है। तो इसे लिंक करने के लिए यहाँ स्लाइसर पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ है रिपोर्ट कनेक्शंस। स्लाइसर पे आके राइट क्लिक और रिपोर्ट कनेक्शंस। रिपोर्ट कनेक्शंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ केवल सेल्समैन वाइज पे टिक है। यहाँ आइटम वाइज भी हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों पिवट टेबल्स का कनेक्शन इस स्लाइसर से हो जाएगा। जैसे हम ओके दे देंगे हमारा काम बन गया। अब हम फ्रूट सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए अभिजीत 130, फ्रूट्स लेंगे तो 220 और ये हो गया एप्पल बनाना। वेजिटेबल लेंगे तो यहाँ वेजिटेबल्स आ गए। अगर हम दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल सेलेक्ट लेंगे और फ्रूट्स पे क्लिक करेंगे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों सेलेक्ट हो गए। यहाँ टोटल क्वांटिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल की आ रही है और यहाँ रिपोर्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल मिला के आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ऐसा करने से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या चैनल पे लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।